हालांकि हमारी गलती थी, हम उतरे वहां से, नीचे उतरे, सर से पूछा, सर क्या हमारा चालान आपने किया है, आपने फोटो खींचा है? तो कहा नहीं, आपका अभी चालान हुआ नहीं है, आप फिक्र ना करो, सब्र करो, हो जाएगा, आप क्यों परेशान हो? जाहिर सी बात है, 4 व्हीलर का चालान तो खतरनाक तो चालान होता ही है। आप ट्रैफिक में कोई अगर गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं तो आपका सिर्फ फोटो खींचा जाएगा, आपको रोका नहीं जाएगा। पहले क्या होता था, पुलिस वाले आपको बुलाते थे, फिर आपसे कहते थे कि आपने ये काम किया है तो लिहाजा आपका चालान काट दिया गया है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं। आज हमारे और आपके बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि हर वक्त किसी न किसी को गाली देते रहते हैं। वो ये समझते हैं कि दुनिया के अंदर सिर्फ मैं ही ठीक इंसान हूं, मैं ही परफेक्ट हूं, पूरी दुनिया ही गलत। पूरी जिंदगी वो नमाज ना पढ़ता हो, नमाजों को छोड़ता हो, और इत्तेफाक से एक दिन वो नमाज पढ़ ले, वो भी जमातियों के डर से, तबलीग वालों के डर से वो मस्जिद में चला गया नमाज पढ़ने। फिर वो इतना बड़ा पक्का नमाजी बन जाएगा कि जो नमाज नहीं पढ़ते हैं उनको बुरा भला कहने में लग जाता है। इसी तरह से अगर वो दाढ़ी भी रख ले तो जिनके दाढ़ी नहीं है, जो दाढ़ी नहीं रखते हैं, तो उनको वो बुरा भला कहने लगता है, ये नमाज नहीं पढ़ पाते, दाढ़ी नहीं रखते, ये मुसलमान है। मतलब वो कीड़े निकालने शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है, वो मरीजों का इलाज कर रहा है और इतने वहां पर मरीज आ गए हैं जो कि डॉक्टर परेशान हो गया। लेकिन एक मरीज आया जो कि बहुत सीरियस है, जो डॉक्टर था उस मरीज को पहले बुला लिया, यानी जो लाइन लगी हुई थी, जो नंबर थे उनसे पहले उसको बुला लिया। क्यों? क्योंकि वो सीरियस था, उसके मर जाने का खौफ था, बीमारी के बढ़ जाने का खौफ था। वो डॉक्टर उसको पहले देखने लगा। जो और मरीज होते हैं ना, वो कहते हैं यार जो मरीज गया है इसने डॉक्टर साहब को पैसे दिए होंगे, रिश्वत दी है, तभी ये डॉक्टर साहब पहले देख रहे हैं, हमको क्यों नहीं देखते? अरे भाई, उसका मर्ज बढ़ जाने का खतरा है, इसीलिए डॉक्टर पहले देख रहा है। ये सब चीजें इंसान के अंदर कब आती हैं कि जब इंसान पढ़ा लिखा तो होता है लेकिन कम पढ़ा लिखा होता है। जैसे पुलिस वाले हैं, ठीक है, तो पुलिस वाले अपना कानून का काम करते हैं, जाहिर सी बात है वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और उसी ड्यूटी के उनको पैसे सरकार देती है। आपके पास ना डीएल है जनाब और ना आपके पास हेलमेट है, आप गाइडलाइन को तोड़ रहे हैं, तो क्या करेगा पुलिस वाला? खड़ा हुआ है, आपका एक फोटो के। अब तो बहुत आसान है कि पहले क्या होता था, पुलिस वाले आपको बुलाते थे, फिर आपसे कहते थे कि आपने ये काम किया है तो लिहाजा आपका चालान काट दिया गया है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ट्रैफिक में कोई अगर गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं तो आपका सिर्फ फोटो खींचा जाएगा, आपको रोका नहीं जाएगा। और आपके दिल पर चोट तब लगेगी जब आपके मोबाइल के ऊपर एसएमएस आएगा 1000 का या फिर 2000 का। हम फिर पुलिस वालों को गाली देते रहते हैं, हालांकि पुलिस कानून के दायरे में काम कर रहा है, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए खड़ी हुई है। कुछ आज के नौजवान लड़के नई वो गाड़ी पाते हैं, इस तरह से भगाते हैं, अगले दिन उनकी गाड़ी चलने की काबिल नहीं होती। अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था, 2 लोग थे, मैं था और मेरा कैमरामैन था। जैसे ही हम ट्रैफिक के अंदर घुसे, मैंने सीट बेल्ट तो लगाई नहीं थी, ये हमारी गलती थी, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ। जैसे पहुंचे, पुलिस वाले ने मुझे देखा और फौरन से पहले मेरा फोटो ले लिया, बाहर खड़े मेरा फोटो ले लिया और मुझे पता चल गया कि मेरा चालान हो गया। तो जाहिर सी बात है, 4 व्हीलर का चालान तो खतरनाक तो चालान होता ही है। मैंने कहा यार बढ़िया चूना हमारे लग गया, हालांकि हमारी गलती थी। हम उतरे वहां से, नीचे उतरे, सर से पूछा, सर क्या हमारा चालान आपने किया है, आपने फोटो खींचा है? तो कहा नहीं, आपका अभी चालान हुआ नहीं है, आप फिक्र ना करो, सब्र करो, हो जाएगा, आप क्यों परेशान हो रहे हो, मैं कर दूंगा। तो मैंने कहा सर चालान करवाने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मैं ये कहने के लिए आया हूं कि सर माफ कर दीजिएगा, अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा और मेरी गलती है, मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता हूं। तो कहा ठीक है, मैं माफ कर देता हूं। वो जो फोटो थी, सर ने हमारी फोटो डिलीट कर दी। ऐसे भी पुलिस वाले हैं जो कि उनके अंदर इंसानियत है और वो लोगों को माफ कर देते हैं। उनको आप देखिए, हर फील्ड के अंदर गलत हैं, हर फील्ड के अंदर अच्छे लोग हैं। दूसरे को गलत कहने से पहले आप ये सोच लिया करो कि हमारे अंदर तो कोई खराबी नहीं है। दूसरे की तरफ एक उंगली उठाते हो तो आपकी तरफ 3 उंगलियां होती हैं, आप याद रखिए।